नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका देश के और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु को इंतजार था। विश्व का एकमात्र जगत पिता ब्रह्मा मंदिर करीबन 18 मार्च से जब से कोविड आपदा देश में दाखिल हुई थी उसी के साथ इस मंदिर को बंद किया गया था और आज करीबन 171 दिनों के बाद मंदिर को वापस खोला गया। तो जो उत्साह था श्रद्धालु का वो देखते ही बनता था। इससे पहले मंदिर को खोलने की प्रशासन और पुलिस की तमाम तैयारियां सफलता के साथ पूरी की गई है। प्रशासन और पुलिस ने पूरी तरह से प्रयास किया गया है कि जो भी श्रद्धालु आए उसके जो जीवन के साथ कोई खतरा नहीं हो, मंदिर के पुजारियों के साथ जीवन से कोई खतरा नहीं हो, कोविड संक्रमण का कोई खतरा नहीं हो। इन तमाम जो एहतियात के तौर पर जो भी जरूरी कदम है उनको ध्यान में रखते सभी कदम उठाए गए हैं। आसपास में गोले बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई गई है, मास्क के बिना किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है, पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया है। और आज जो सुबह सुबह जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के मंगला आरती के साथ दर्शन शुरू हुए हैं तो एक जो नज़ारा था वो अकल्पनीय, अद्भुत और विश्वसनीय था। और एक तरह से लोगों ने एक तरह प्रदर्शित किया है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट हो लेकिन उनकी श्रद्धा और आस्था प्रभावित नहीं हो सकती। लोगों ने पूरे उत्साह के साथ, हालांकि पूरी सावधानी भी रखी है और पूरे उत्साह और सावधानी के साथ जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए हैं। खुद उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ मौके पर मौजूद रहे, उन्होंने भी आरती की है। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये पुष्कर के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। दुकानदारों, व्यापारों, श्रद्धालुओं, हर किसी का उत्साह देखते ही बनता था। अब आशा और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द देश और दुनिया से कोविड आपदा की विदाई हो और एक बार फिर आम जनजीवन पटरी पर आए और देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं वो निराश होकर पुष्कर से नहीं लौटे। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। और ब्रह्मा जी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और इसमें एक बहुत बड़े संख्या में लोगों का धार्मिक आस्था रहती है। तो इसी सिलसिले में हमने जो भी कोविड प्रोटोकॉल के चलते जो भी गाइडलाइंस हमारे को दी गई थी उसमें लोगों को डिस्टेंस मेंटेन कर सके इसलिए हमने बाहर से बैरिकेडिंग लगा दी है, जैसे कि जनरली हम मेले वगैरह में लगाते हैं। उसके बाद में 6 फीट के फासला, मतलब 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। उस सिलसिले में हमने गोले लगाए ताकि लोग आपस में टकराएं नहीं। साथ ही साथ जो उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो हमारे मंदिर के जो कर्मचारी हैं वो, उसके साथ टूरिस्ट पुलिस और हमारी जो लोकल पुलिस है उनका जाब्ता भी लगाया गया है। और आने और जाने के लिए रास्तों का बैरिकेडिंग करके या रस्तों के माध्यम से बैरिकेडिंग करके उनको अलग अलग कर दिया गया। और फ्रिक्वेंटली इसमें हम सैनिटाइज़ करते रहेंगे। जो भी रेलिंग होगी या जो भी कॉमन प्लेस होंगे, सीढ़ियाँ होंगी, उनको सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। और सभी श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार का प्रसाद, फूल, पत्ती ये सब चढ़ाना मना है। और इवन जो घंटी है उसको भी हमने हटा दिया है, उसको भी हाथ नहीं लगा सकते। मतलब हमारी तरफ से पूरी यही कोशिश रहेगी कि लोग आपस में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आए और इस संक्रमण को आगे नहीं फैलाएं। 171 दिन बाद अजमेर महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह जायरीनों के लिए खोल दी गई। कोविड-19 काल को देखते हुए दरगाह जियारत को आने वाले जायरीन को बिना चादर और फूल की जियारत करनी पड़ी। सरकारी गाइडलाइन के चलते जियारत के समय एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग रखी गई। दरगाह कमेटी की ओर से दरगाह की पवित्रता को देखते हुए बिना अल्कोहल वाला सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। अकीदतमंद जायरीनों की व्यवस्था के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए दरगाह परिसर में नीले रंग के गोल चक्कर बनाए गए। दरगाह के बाहर बाजार में सफेद रंग के गोले बनाए गए जिसमें सभी अकीदतमंदों ने पूरी तरह से गाइडलाइंस की पालना करते हुए दिखे। देखिए, ये प्रशासन, अंजुमन, दरगाह कमेटी, तमाम जिम्मेदार लोगों ने आज सुबह 5 बजे गरीब नवाज के दरबार में जो ज़ायरीन बेताब थे और 5.5 महीने से दरबार शरीफ बंद थी, तो आज उनकी एंट्री हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खुश हैं और ये खुशी की बात है क्योंकि गरीब नवाज के दरबार में सारे धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे और सभी की आस्था है, सभी का आस्था का केंद्र है ये। तो हम दुआ करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं सबकी दुआएं कबूल हों और जो बीमारी है जो पूरी दुनिया से परेशान है उसके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक
इस बीमारी को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे और पूरी दुनिया में अमन कायम कर दे और हमारे हिंदुस्तान में हर आदमी खुशहाल रहे, हर आदमी तरक्की बरकतें हों और गरीब नवाज के जो आशिक हैं जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, अगर परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर हो, अगर बीमारी तो बीमारी दूर हो, कर्जदारी है कर्जदारी दूर हो, क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर में जो परेशानी आई है अल्लाह ताला उस परेशानी सबको निजात दिलाए और अमन कायम करे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता सचिन पायलट के जन्मदिन पर सोमवार को अजमेर दक्षिण के कांग्रेस प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी की ओर से विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। हेमंत भाटी ने बताया कि सुबह 9 बजे कांजी हाउस में गायों को चारा खिलाया गया। सुबह 10 बजे नानकी पैलेस में केक काट कर जन्मदिन मनाया गया। साथ ही इस मौके पर एक कार्यकर्ता ने अपने देहदान की घोषणा भी की। सुबह 11 बजे लाइव रक्तदान का प्रकोष्ठ का शुभारंभ और रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। दोपहर 12 बजे कार्यकर्ताओं की ओर से नेत्रदान संकल्प का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोपहर 1 बजे जगह जगह गरीबों को भोजन वितरित किया गया। दोपहर 3 बजे कोरोना महामारी से बचाव के लिए आयुर्वेद काढ़ा वितरित किया गया। दोपहर बाद 5 बजे अलवर गेट पर फलों का वितरण किया गया। शाम 7 बजे भव्य आतिशबाजी की गई। आज अजमेर शहर के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह है और सुबह से ही हमारे प्रिय नेता सचिन पायलट साहब के जन्मदिन के सारे कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हुई। पहले कांजी हाउस में जाके सभी कार्यकर्ताओं ने गायों को चारा खिलाया। उसके बाद अभी केक सेरेमनी है। इसके तुरंत पश्चात सभी युवा अपने रक्तदान करेंगे और साथ ही साथ 500 कार्यकर्ता अपने नेत्रदान की यहाँ पर संकल्प लेकर उसकी घोषणा भी करेंगे। उसके बाद दिन में काढ़े का वितरण होगा और गरीबों को खाने की वितरण की व्यवस्था है। फलों का वितरण होगा और शाम को हम सब आतिशबाजी करके सचिन पायलट साहब के इस जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। सब देखा जा रहा था जैसे कि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पद से हट गए हैं, तो तब भी कार्यकर्ताओं में उत्साह उमंग है, क्या कहते हैं इस पर? माननीय सचिन पायलट साहब के 43वें जन्म दिवस पर हमारे छात्र नेता हिमांशु गर्ग और हमारे सभी साथियों ने यहाँ जो है वृक्ष कुलदीप तंवर और हमारे सभी साथियों ने जो भी हमारे यहाँ छात्र नेता हैं उन्होंने यहाँ मिलकर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है और 43 वृक्ष ये लगा रहे हैं क्योंकि उनका 43वां जन्मदिन है। युवाओं के अंदर विशेष जोश है। जिस तरह पायलट साहब पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का जन्मदिन तीर्थनगरी पुष्कर में भी उत्साह के साथ मनाया गया। आज इसी कड़ी में जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है उसकी ओर से कई सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यहाँ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से जो स्नेहिल आश्रम है जहाँ पर कई जो बुजुर्ग हैं वो रहते हैं, वहाँ पर जाकर उन बुजुर्गों को केक कटाया गया है, उनको भोजन कराया गया है और उनके साथ ही सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया गया है। इसके अलावा गायों को चारा और गुड़ भी खिलाया गया है। तो कह सकते हैं कि जो भले ही कांग्रेस की जो आपसी खींचतान चल रही हो, लेकिन पायलट के जन्मदिन पर कमोबेश सभी कांग्रेस जनों ने एक तरह से अपने उत्साह के साथ पायलट का जन्मदिन मनाया और उनके दीर्घायु होने की कामना की। पुष्कर से दिलीप नागराज, सीताराम पारसा, स्वामी। प्रोग्राम था कि सचिन पायलट जी का जन्मदिन है जो हम सब पुष्करवासी सब मिलके मनाए। पार्षद वर्ध आश्रम में आके हमने भोजन भी दिया था, केक भी काटा था और हमने फ्रूट भी बांटा था। गायों को चारा देंगे, गायों को देवसेना के जो पुष्कर विधानसभा अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश गुर्जर, उनके नेतृत्व में युवाओं ने जो पवित्र पुष्कर सरोवर है वहाँ पर जाके पूजा अर्चना करी है और भगवान पुष्कर राज के दुग्धाभिषेक कर पायलट के उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की है और साथ ही उम्मीद जताई है कि जल्द ही सचिन पायलट एक बार फिर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कांग्रेस में वापसी करेंगे और उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल होगा। पुष्कर से दिलीप नागराज, सीताराम पारसा, स्वामी न्यूज़। हमने ये प्रोग्राम रखा है, माननीय सचिन पायलट साहब का 43वां जन्मदिन था, उस अवसर पर हमने आज पुष्कर राज की पूजा की है और 11 किलो दूध अभिषेक किया है। पूजा पाठ करके सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आज पूजा पाठ करके पुष्कर राज की पूजा पाठ की है और यही प्रार्थना की प्रभु ब्रह्मा जी भगवान से कि इस महामारी जो भयंकर कोरोना की बीमारी चल रही है उससे हमें छुटकारा मिले। और जो आज पायलट साहब कितने भाग्यशाली है कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पर सारे विश्व के मंदिर खोले गए हैं। आपका नाम और पद? ओम प्रकाश गुर्जर, देवसेना अध्यक्ष, विधानसभा पुष्कर। पूजा करने के बाद हम सभी कार्यकर्ता यहाँ से जाके क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में रक्तदान करेंगे। इस अवसर पर करीबन हजारों की संख्या में
एसीबी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरपी सिंह के दलाल रणजीत को 2,20,000 की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर हुई। एसीबी के अधिकारी ने बताया कि रणजीत नाम का युवक को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एमडीएस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, उनको भी जांच के घेरे में लिया जाएगा। कुछ समय की खामोशी के बाद अजमेर में फिर चैन स्नेचर सक्रिय हो गए हैं। रविवार शाम को चैन स्नेचर वारदात के दौरान सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों से साफ पता चलता है कि अपराधी अनुभवी हैं और महिलाओं की लोकेशन और सुनसान स्थिति को देखते ही वारदात करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को दोपहर करीब 2:30 बजे 2 महिलाएं जब अजमेर के पुष्कर रोड स्थित हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य राधा विहार के बी ब्लॉक की लेन नंबर 4 से गुजर रही थी, तभी 2 युवक मोटरसाइकिल पर आए और एक युवती के गले में झपट्टा मार दिया। इस दौरान महिला सड़क पर गिर गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगंज थाना अंतर्गत सतगुरु कॉलोनी में रहने वाले एक युवक का ई रिक्शा चोरी होने से बच गया। वहीं चोरों को लोडिंग टेम्पो सहित रामगंज थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है। सतगुरु कॉलोनी निवासी लक्ष्मण ने बताया कि वह ई रिक्शा चलाता है। कल रात को 3 बजे अज्ञात 2 चोर आए और उसका ई रिक्शा चुरा कर ले जा रहे थे। साईं बाबा मंदिर के सामने उन्होंने ई रिक्शा रोका और बैटरी निकालने का प्रयास किया। इसी बीच रामगंज थाना पुलिस और ई रिक्शा चालक के बेटे मौके पर पहुंच गए और ई रिक्शा चोरी करने वाले युवकों को टेम्पो सहित हिरासत में ले लिया। मैं रहता हूँ, रात के 2:30-3 बजे 2 चोर अज्ञात आए थे। वो गाड़ी लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, तो पड़ोसी ने मेरे को उठाया, मेरे बच्चे को बोला कि तेरे पापा कहीं जा रहे हैं क्या? तो बच्चे ने बोला नहीं, पापा सो रहे हैं। तो उन्होंने बोला भाई गाड़ी कोई आपकी ले जा रहा है लोडिंग करके। बच्चे गाड़ी 2 व्हीलर पे भागे उनके पीछे और साईं बाबा के उधर से ये गाड़ी लेके भाग रहे थे और वहाँ चढ़ाई पे ही गाड़ी खड़ी करके बैटरी निकाल रहे थे। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को 722 नए पॉजिटिव केस सामने आए। अजमेर में भी अलग अलग क्षेत्र से बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। राजस्थान में 3 मार्च को कोरोना का पहला केस सामने आया था। इसके 95 दिन बाद 5 जून को मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंची थी। फिर 30 दिन बाद यानी 5 जुलाई को यह आंकड़ा 20,000 के पार पहुंचा। इसके 15 दिन बाद 20 जुलाई को संक्रमितों की संख्या 30,000 पहुंच गई। 10 दिन में 30 जुलाई को मरीजों की संख्या बढ़कर 40,000, फिर 9 दिन बाद 8 अगस्त को 50,000 के पार पहुंच गई। पूरे प्रदेश में करणी सेना की ओर से अपने संगठन को सक्रिय बनाने का प्रयास शुरू हो चुके हैं और इसी कड़ी में जो रविवार को भी करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी एक पुष्कर में एक बैठक ली गई और पूरे सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर करणी सेना को सक्रिय करें, जिससे कि क्षत्रिय समाज अपने जो सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, उनको अच्छी तरह से प्राप्त कर सके। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारस, स्वामी न्यूज़। जो हमारी नवनियुक्त कार्यकारिणी का गठन हुआ था, उनका स्वागत समारोह के तत्वाधान में पुष्कर की जो कार्यकारिणी है यहाँ पे आए, उन्होंने हमारा स्वागत किया है और यहाँ पे कार्यकारिणी को आगे बढ़ाने के लिए बना लोगों को एडवाइस दिया और आगे भाई कार्यकारिणी को मजबूत करके संगठन को मजबूती प्रदान करनी। कोविड आपदा की हर वर्ग पर मार पड़ी है और इसी मार में की चपेट में आए हैं जो प्राइवेट स्कूल संचालकों को। एक और जहां फीस नहीं मिल पा रही है, दूसरी ओर जो सरकार के दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है, फीस स्थगित की जा रही है। ऐसे में बड़े संकट की घड़ी है प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए और इसी संकट की घड़ी में जो प्राइवेट स्कूल संचालकों का संगठन है स्कूल शिक्षा परिवार, जो उनके संगठन के लोगों ने आज उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन
ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट स्कूल संचालकों की पीड़ा बताई है। स्कूल संचालकों ने बताया कि एक और जहां सरकार फीस स्थगन या फीस माफ़ी के आदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर जो स्कूल जो प्रशासन है उनके खर्चे बरकरार है, स्टाफ को पैसे दिए जा रहे हैं, दूसरे खर्चे बरकरार है और फीस नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से संचालन हो पाएगा? तो इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब पीड़ा को ज्ञापन में अवगत कराया गया है और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले में तमाम जिस तरह के हर वर्ग को सरकार राहत देने के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर रही है, तो इस वर्ग को भी, स्कूल शिक्षा परिवार को, निजी जो स्कूल संचालक हैं उनको भी एक राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। पुष्कर से दिलीप नागरक के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। शिक्षा परिवार के अंतर्गत आने वाली सभी स्कूलें गत 7 माह से बंद पड़ी हैं और हमारे स्कूलों का एकमात्र आय का स्रोत स्कूल फीस ही है, जो वो भी बंद है। और इसी को लेकर हमारे सभी स्कूलों की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बड़ी दयनीय हो चुकी है। और इसी संदर्भ में हमने सबने मिलकर सरकार से ये विनती की है एसडीएम साहब के जरिए कि हमें भी एक आर्थिक पैकेज मुहैया कराया जाए, क्योंकि सरकार लगातार सभी पीड़ितों को अपनी ओर से आर्थिक सहायता प्रदान करती आ रही है। तो इसी क्रम में हमें भी कुछ सहायता प्रदान की जाए ताकि एक संजीवनी बूटी की तरह हमारी स्कूलों की व्यवस्था सुधर सके। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज, अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।